हेलो एवरीवन, जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ध्यान आकर्षण शिविर हेतु आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट का निर्माण किस प्रकार से करें। ये आपका कक्षा 7 का है, विषय विज्ञान। आकलन प्रपत्र आरंभिक परीक्षण प्रपत्र सेट नंबर 1, समय आपका 3 घंटा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये पॉइंट है, इसमें हम लिखेंगे उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत। तो आपको कितने उद्देश्य यहाँ पे दे रखे हैं। ज्ञानात्मक का उद्देश्य दे रखा है, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, साथ ही साथ आपका तार्किक भी दे रखा है। और टोटल लास्ट में आपको योग इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पे तार्किक हो जाएगा और यहाँ पे आप योग लिख लीजिएगा। प्रतिशत की बात करते हैं तो कितने प्रतिशत प्रश्न जो आपके होंगे ज्ञानात्मक से होंगे, वो आपके 20% प्रश्न जो होंगे आप ज्ञानात्मक के होंगे। प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें प्रश्नों की संख्या 5 हो जाएगी। बोधात्मक के जो प्रश्न होंगे प्रतिशत में आपके 60% हो जाएंगे और प्रश्नों की संख्या आपकी 15 हो जाएगी। अनुप्रयोगात्मक की बात करते हैं तो ये 10% प्रश्न रहेंगे इसमें और प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी। उसी प्रकार से जो तर्क आधारित प्रश्न रहेंगे यानी लर्निंग से रिलेटेड, वो आपके 2 प्रश्न रहेंगे। और प्रतिशत की बात करते हैं तो कितने प्रतिशत प्रश्न रहेंगे, वो 10% रहेंगे। योग की बात करते हैं तो 100% आपका यहाँ पे योग हो जाएगा प्रतिशत का। और टोटल जो नंबर से आप क्वेश्चन रहेंगे वो 25 रहेंगे। बात कर लेते हैं इधर राइट हैंड साइड में जो आपका इधर से कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में क्या क्या चीज़ें लिखनी होंगी। यहाँ पे आपको विषय विज्ञान कक्षा 7, यहाँ पे आप लिख लेंगे कक्षा। ये प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आत्मनिष्ठ प्रश्न इधर हो जाएंगे जो कि आपकी सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कॉलम ड्रॉ कर लेना है, जिसमें लिखेंगे क्लास 3 के लिए है, क्लास 4 के लिए, क्लास 5 के लिए, क्लास 6 के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नों का संख्या जो होगा, प्रश्न कितने होंगे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न आपका बोधात्मक से होगा जो कि ऑब्जेक्टिव से होगा। दूसरा प्रश्न आपका भी बोधात्मक से ही होगा जो आपका सब्जेक्टिव से होगा। कक्षा 4 की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न आपका ज्ञानात्मक से हो जाएगा, दूसरा बोधात्मक से हो जाएगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से होंगे। जबकि आपके एक सब्जेक्टिव से एक प्रश्न रहेगा, वो किसका रहेगा, वो आपका बोधात्मक रहेगा। प्रश्न नंबर कक्षा 5 की बात करते हैं तो कक्षा 5 में 5 प्रश्न आपको टोटल लेने हैं, जिसमें से एक प्रश्न आपका ज्ञानात्मक का, 2 प्रश्न बोधात्मक का, एक प्रश्न अनुप्रयोगात्मक का ले लेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में यानी टोटल 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से हो जाएंगे। एक प्रश्न आपका सब्जेक्टिव से होगा, वो कौन सा होगा, वो आपका तर्क आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, लर्निंग आउटकम से रिलेटेड होगा। बात करते हैं क्लास 6 की, तो क्लास 6 में टोटल 15 प्रश्न आपको लेने हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आपके बोधात्मक, आपके 8 प्रश्न हो जाएंगे ज्ञानात्मक के, 2 प्रश्न आपके ज्ञानात्मक के, 8 प्रश्न बोधात्मक के, 2 प्रश्न आपके हो जाएंगे अनुप्रयोगात्मक के, 1 प्रश्न आपका हो जाएगा तर्क आधारित प्रश्न। ये आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जबकि 2 प्रश्न आपके बचेंगे, वो आपके हो जाएंगे सब्जेक्टिव से रिलेटेड, जो कि पहला ज्ञानात्मक होगा, दूसरा बोधात्मक हो जाएगा। और टोटल योग की बात करते हैं तो योग का आपका हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पे 4 प्रश्न आपके बोधात्मक ज्ञानात्मक से हो जाएंगे, 12 प्रश्न आपके बोधात्मक से, 3 प्रश्न आपके अनुप्रयोगात्मक से, जबकि 1 प्रश्न आपका हो जाएगा तर्क आधारित प्रश्न। ये आपके ऑब्जेक्टिव में हो जाएंगे। और 1 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बोधात्मक से हो जाएगा, ज्ञानात्मक से हो जाएगा, 3 प्रश्न बोधात्मक से और 1 प्रश्न आपका तर्क आधारित प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार से इस कॉलम कंप्लीट होता है। फिर आगे हम लिखेंगे बी पॉइंट में, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार में हम लोग लिखेंगे प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। नोट में लिख लेंगे प्रश्न, जितने भी प्रश्न यहाँ पे हैं उनकी जो संख्या कितनी है, टोटल 3 नंबर हैं। और यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर होगा वो कैसा होगा, वो उच्च प्राथमिक होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने होंगे, टोटल 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, 5 प्रश्न आपके हो जाएंगे सब्जेक्टिव, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 25। और 3 गुणे 3, एक प्रश्न 3 नंबर का है तो 25 प्रश्न कितने हो जाएंगे 75, यानी जो पूर्णांक आपका होगा कितने नंबर का होगा, वो 75 नंबर का होगा।
कठिनाई वाला स्तर जो होगा उसमें क्या लिखेंगे आप लोग पॉइंट सी में। तो कठिनाई वाला जो स्तर होगा उसमें लिखेंगे, यहाँ पे आपको प्रतिशत ले लेना है, यहाँ पे कक्षा वार प्रश्नों की संख्या लिख लेनी है। तो सरल वाले प्रश्न लेने हैं हमको, सामान्य औसत प्रश्न लेने हैं, कठिन प्रश्न लेने हैं। और ये कितने सरल वाले प्रश्न हमको 40% देने हैं, 40% ही हमको सामान्य औसत वाले प्रश्न लेने हैं, जबकि जो कठिन वाले हैं कम से कम उसको 20% लेना है। क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स की बात करते हैं तो 2 प्रश्न आपके सरल वाले हो जाएंगे क्लास थर्ड में, 2 प्रश्न ही हो जाएंगे क्लास फोर्थ के लिए, एक प्रश्न आपका क्लास फिफ्थ के लिए, जबकि क्लास सिक्स के लिए 5 प्रश्न हो जाएंगे। टोटल संख्या प्रश्नों की हो जाएगी यहाँ पे 10 प्रश्न हो जाएँ। सम्मान की बात करते हैं तो एक प्रश्न आपके क्लास फोर्थ के लिए हो जाएंगे, 3 प्रश्न क्लास फिफ्थ के लिए और 6 प्रश्न आपके क्लास सिक्स के लिए। टोटल संख्या हो जाएगी यहाँ पे 10। कठिन प्रश्न वाले 20 प्रश्न देने थे आपको, जिसमें से एक प्रश्न आप ले लिए कक्षा 5 के लिए, 4 प्रश्न ले लिए कक्षा 6 के लिए। टोटल हो जाएगा 5, यानी 10 + 10 + 20 और +5 25। तो आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 25 हो गई। क्लास थर्ड में 2 प्रश्न ले लिए, क्लास फोर्थ के लिए 3 प्रश्न हो गया, क्लास फिफ्थ के लिए 5 प्रश्न और क्लास सिक्स के लिए आपके 15 प्रश्न इस प्रकार से तैयार हो गए। अब कौन कौन से प्रश्न कैसे बनाने उस प्रश्नों के बारे में हम जानते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे आधारभूत आकलन प्रश्न पत्र कक्षा 7 विषय विज्ञान, समय 3 घंटा और पूर्णांक 75 नंबर का है, यानी 75 अंक का आपका 75। तो आपको इस प्रकार से पहले कॉलम ड्रा कर लेने हैं। एक तरफ आप लिखेंगे क्रम संख्या पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में प्रश्न, तीसरा कॉलम छोटा सा बना लेना है, इसमें कक्षा, चौथा कॉलम हो जाएगा आपका स्तर और 5वां जो कॉलम हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रकार और छठा लास्ट वाला कॉलम हो जाएगा लर्निंग आउटकम। पहले कॉलम की बात करते हैं तो पहले कॉलम में आप लिखेंगे क्रम संख्या 1, प्रश्न किस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से प्रश्न बनाना है। प्रश्न नंबर 1 जो होगा आपका, दूध से बनने वाला भोज्य पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न आंसर दे रखे हैं कौन सा पदार्थ जो दूध से नहीं बनता है, ठीक है, इसमें से आपको बताना है। तो इसको प्रकार से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ये कक्षा 3 के लिए प्रश्न है। ये किस प्रकार का प्रश्न है, ये आपका सरल प्रश्न है, इसका जो स्तर है वो बहुत ही सरल है। ये आपका बोधात्मक प्रश्न है, ठीक है। किस प्रकार का प्रश्न है, ये बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में आप लिखेंगे बच्चे दूध से बनने वाले विभिन्न भोज्य पदार्थों के बारे में बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में प्रयोग आने वाला जानवर है, कौन सा जानवर जो कृषि के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कुत्ता, बैल, भेड़, बकरी। तो आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं, ये भी सरल प्रश्न है, कक्षा 4 के लिए है। एक ऐसा है बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे बच्चे जानवरों के नाम व उनके उपयोग के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। उसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा आपका हरी बाल्टी में कचरा डालते हैं। तो जो हरी वाली बाल्टी होती है आप देखते होंगे इसमें तो 3 बाल्टी आ गई आपका, एक नीला हो गया, एक हरा हो गया आपका, एक पीला भी आ गया है। तो जो आपकी हरी वाली बाल्टी होती है, हरा डस्टबिन होता है, उसमें किस प्रकार के कचरा डालते हैं, गीला वाला होता है, सूखा वाला होता है कि प्लास्टिक वाला होता है या उपरोक्त होता है। ये किस प्रकार के प्रश्न होगा, कक्षा 4 के लिए सरल प्रश्न है और ये आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है, यहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ये लर्निंग आउटकम में लिखेंगे बच्चे गीले सूखे कचरे तथा जैविक तथा अजैविक में अंतर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 होगा मनुष्य में संवेदी अंग होते हैं। तो एक किस प्रकार का प्रश्न है आपका, 2 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है कितने अंग होते हैं। मनुष्य में संवेदी अंग की संख्या 5 होती है, सबको पता है। तो इसमें लिख लेंगे कक्षा 5 के लिए थोड़ा सा औसत प्रश्न है, ये ज्ञानात्मक प्रश्न है। इसमें लिखेंगे लर्निंग आउटकम में बच्चे संवेदी अंगों की पहचान कर उनकी विशेषता एवं कार्यों को बताते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है मक्का की फसल है। तो मक्का किस समय बोया जाता है, रबी के समय बोया जाता है, खरीफ के समय बोया जाता है, जायद की फसल है या इसमें से कोई नहीं है। तो मक्का का सीजन कब होता है तो आपको मालूम होगा मक्का कब बोया जाता है, तो उस हिसाब से इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये आपका औसत प्रश्न होगा, कक्षा 5 के लिए है, ये आपका बोधात्मक प्रश्न है, ठीक है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे रबी, खरीफ व जायद के बच्चे
रबी, खरीफ व जायद के फसलों में अंतर आने वाली फसलों के संबंधित के अंतर्गत आने वाली फसलों के संबंधित प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, यानी उसके बारे में उनको नॉलेज है पहले से। प्रश्न नंबर 6 आपका हो जाएगा, वर्मी खाद तैयार की जाती है। तो जो वर्मी खाद होती है किससे तैयार की जाती है? केचुए से तैयार की जाती है कि गोबर से या तिलचट्टे से या चींटियों से? ये आपका थोड़ा कठिन प्रश्न यहाँ पे है। ये कक्षा 5 के लिए होगा। ये आपका अनुप्रयोगात्मक प्रश्न होगा। बच्चे जैविक व कंपोस्ट खाद तैयार करना जानते हैं, लर्निंग आउटकम में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो अमर बेल है, अमर बेल है स्वपोषी है कि परपोषी है कि मृतोपजीवी है या उपरोक्त में से सभी? तो आप जानते हैं जो अमर बेल होता है कहीं ना कहीं पेड़ों के ऊपर रहता है, अपना पोषक तत्व तो पेड़ों से प्राप्त कर लेता है। तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये कक्षा 5 के लिए है, सरल प्रश्न है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे स्वपोषी परपोषी पौधों को परिभाषित करते हुए उनके उदाहरण दे लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, थॉमस अल्वा एडिसन ने खोज की थी किसकी? विद्युत बल्ब की, रेडियम की, दूरबीन की या पेनिसिलिन की? तो आपको सभी पता है कि जो रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने। पेनिसिलिन की खोज थी अलेक्जेंडर। और बचा लास्ट में आपका विद्युत बल्ब का। तो विद्युत बल्ब को आपको मालूम है, थॉमस अल्वा एडिसन। तो ये आपका औसत प्रश्न होगा एक तरीके से, और कक्षा 6 के लिए होगा। यह आपका ज्ञानात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे वैज्ञानिकों के नाम व उनसे संबंधित आविष्कारों का मिलान कर लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 हो जाएगा, निम्न में से संचार का साधन नहीं है। तो कौन सा संचार का साधन नहीं है? फैक्स नहीं है, ईमेल नहीं है कि इंटरनेट नहीं है कि वायुयान नहीं है? तो आपको बताना इसमें से संचार का साधन कौन सा नहीं है। ये आपका सरल प्रश्न होगा, कक्षा 6 के लिए है और आपका एक कैसा है? बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे भोजन, कृषि, यातायात, संचार, मनोरंजन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान बता लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 हो जाएगा, निम्न में से जल में अघुलनशील है। कौन सा चीज़ है जो जल में अघुलनशील है? पहला ऑप्शन दे रखा है नमक, चीनी, शहद या मिट्टी का तेल। तो कौन सा है जो जल में नहीं घुलता है? तो कोई भी बता सकता है, बच्चा बता सकता है इसका आंसर। ये किस प्रकार से प्रश्न है? आपका कक्षा 6 के लिए सरल प्रश्न है और आपका अनुप्रयोगात्मक प्रश्न है, क्योंकि आप इसको प्रयोग कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, घोल के देख सकते हैं अपने पानी में। बच्चे जल में घुलनशील तथा अघुलनशील पदार्थों को वर्गीकृत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, दूध का खट्टा होना एक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है? पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है प्रत्यावर्ती परिवर्तन या इसमें से कोई नहीं। ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये थोड़ा सा औसत प्रश्न है और यह आपका बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की अवधारणाओं को उदाहरण सहित बता लेते हैं। इसमें आप लर्निंग आउटकम में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, दाल, चावल, गेहूँ आदि से अशुद्धियों को दूर करते हैं। किस प्रकार से आप दूर करते हैं? थ्रेशरिंग से करते हैं, बीन कर करते हैं, छान कर करते हैं या ऊर्ध्वपातन के द्वारा करते हैं? तो दाल चावल में आप देखते होंगे, अक्सर आपको पता ही होगा घर पे ये चीज़ आपके डेली काम होता रहता है। ये भी आपका सरल टाइप का प्रश्न है, आपका अनुप्रयोगात्मक है, इसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और पृथक्करण की विभिन्न विधियों को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं, या आप लिख लेंगे लर्निंग आउटकम में। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, निम्न में से कृत्रिम परिवर्तन नहीं है। कौन सा इसमें से जो है कृत्रिम परिवर्तन नहीं है? तो पहला है दूध से दही बनना, दूसरा है लकड़ी से मेज बनना, तीसरा है सीमेंट ईंटों से घर बनना, या चौथा है तूफान आना। तो कौन सा इसमें कृत्रिम परिवर्तन नहीं है? जो प्राकृतिक से है उसको बताना है। तो ये कोई भी बता सकता है, तो औसत प्रश्न है, आसानी से बता सकते हैं, औसत प्रश्न है और ये आपका बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तनों में क्या है कि अंतर करते हुए उनकी सूची बना लेते हैं। ये आपका लर्निंग आउटकम में लिख लेना है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है या प्रिंटर है? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है और ये आपका
बोधात्मक प्रश्न है, बच्चे कंप्यूटर के विभिन्न भागों एवं कार्यों को बता लेते हैं। तो कौन से उसके भाग हैं, कितने कौन से कार्य हैं। कीबोर्ड से क्या देते हैं, आप इनपुट देते हैं तो कहीं ना कहीं कीबोर्ड आपका इनपुट हो जाएगा। माउस से भी आप इनपुट देते हैं, माउस भी आपका इनपुट हो गया। स्कैनर कहीं ना कहीं ये भी आपका, और स्कैनर है, कोई चीज़ इनपुट देते हैं आप, ये भी इनपुट हो जाएगा। लेकिन आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा प्रिंट आउट, आप कोई चीज़ प्रिंट आउट निकालते हैं, आउट का मतलब यहाँ पे लिखा भी है प्रिंट आउट, यानी कि आउटपुट कौन सा है, तो आउटपुट आपका प्रिंटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 15 हो जाएगा, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो कौन सा ऐसा ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है, डीजल है कि वायु है, सौर ऊर्जा है कि जल ऊर्जा है। अनवीकरणीय स्रोत उसको कहते हैं जो एक बार उपयोग के बाद हम उसका पुनः उपयोग ना कर पाएँ। जैसे कि आपको कोयला होता है, आप उसको बाद जलाएंगे तो दोबारा वो राख बन जाएगा, दोबारा उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वायु है, सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये तो हम कहीं ना कहीं इसको हम पुनः रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये आपका औसत प्रश्न होगा। और ये आपका बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे नवीकरणीय ऊर्जा तथा अनवीकरणीय ऊर्जा में उदाहरण के साथ अंतर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा। पहला इसमें हो जाएगा, द्रव द्रव पदार्थों को निश्चित की आकृति द्रव पदार्थों की निश्चित आकृति होती है। दूसरा है, द्रव पदार्थों की निश्चित आकृति व आयतन होते हैं। तीसरा प्रश्न है, ठोस पदार्थों की निश्चित आकृति व आयतन होते हैं। चौथा प्रश्न है, ठोस पदार्थों का केवल आयतन निश्चित होता है, या उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। इसमें से इतने कथन दे रखे हैं और आपको बताना है पहला सही है कि तीसरा। ये के 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इसको ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, सही सब के बारे में आपको डिटेल बताओगी तभी आप कर पाएंगे। प्रश्न नंबर ये कक्षा 6 के लिए है और ये आपका तर्क आधारित प्रश्न है, तर्क के हिसाब से इसको बता सकते हैं। इसमें लिखेंगे, बच्चे ठोस, द्रव व गैस में अंतर कर लेते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 17 है, बहता हुआ पानी उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रासायनिक ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या प्रकाश ऊर्जा का। किस प्रकार का उदाहरण है, तो आपको बताना है। यह औसत प्रश्न है आपका, कक्षा 6 के लिए है, बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे यांत्रिक, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मीय, रासायनिक ऊर्जा को उदाहरण सहित बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, ताप का मात्रक है क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन या सेकेंड। तो ताप का मात्रक है कौन सा है इसमें, यहाँ तो सभी तो हैं ताप का मात्रक, यहाँ पे लिखना चाहिए था कौन सा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो आपका लास्ट का सेकंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, केल्विन में भी नापते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा, ताप का मात्रक नहीं है, यहाँ पे आप नहीं लिख लीजिएगा क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है। ये कठिन प्रश्न है आपके कक्षा 6 के लिए है, ये ज्ञानात्मक प्रश्न है। बच्चे द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, ताप आदि के मानक मात्रक लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, दाल से पोषक तत्व मिलता है। कौन सा पोषक तत्व मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलती है या विटामिन मिलते हैं। तो हमको मालूम है प्रोटीन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 6 के लिए ये सरल प्रश्न हो जाएगा, ये आपका बोधात्मक प्रश्न होगा। बच्चे पोषक तत्व, उनके कार्य, स्रोत व कमी से होने वाले रोगों की तालिका में प्रदर्शित कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा आपका, मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो हृदय होता है कि वृक्क होता है, फेफड़ा होता है या अमाशय होता है। तो ये औसत प्रश्न है और ये कैसा बोधात्मक है, कक्षा 6 के लिए है। बच्चे मानव शरीर के विभिन्न अंगों व कार्यों को बता लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप प्रश्न नंबर का उत्तर नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर नहीं देना फिलहाल। प्रश्न नंबर 21 है, कच्ची तथा पकाकर दोनों रूपों में खाई जाने वाली किन्हीं 3 सब्जियों के नाम बताएं। तो इसको आपको लिखना होगा। प्रश्न ये कक्षा 3 के लिए है, सरल प्रश्न है, ये बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे विभिन्न सब्जियों की जानकारी रखते हैं। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा, संघनन की परिभाषा लिखे। ये कक्षा 4 के लिए औसत प्रश्न है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे वाष्पन एवं संघनन से संबंधित दैनिक जीवन में उदाहरण बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, तीन परभाषी वस्तुओं के नाम बताएं।
ये आपका कक्षा 6 के लिए है, सरल प्रश्न है और आपका बोधात्मक है। बच्चे सॉरी यहाँ पे पारदर्शी लिखा होना चाहिए, तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या लिखा होगा। पारदर्शी, 3 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखना है। तो बच्चे पारदर्शी, अपारदर्शी एवं परभाती, अच्छा परभाती भी है, अच्छा हो सही बात, सही है क्वेश्चन। परभाती में अंतर बता लेते हैं, तो ये भी सही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, कुपोषण की परिभाषा लिखिए। ये आपका कठिन प्रश्न है, कक्षा 6 के लिए है, ये ज्ञानात्मक प्रश्न हो जाएगा। और बच्चे कुपोषण की परिभाषा तथा कुपोषण के प्रभाव बताते हैं, यानी कि ये आपका लर्निंग आउटकम में लिख लेना है। लास्ट प्रश्न आपका होगा 25 नंबर का, जल प्रदूषण से के कोई 2 कारण लिखिए। जो हमारा जल प्रदूषण होता है किसके कारण होता है, उसके 2 कारण लिखने हैं। कक्षा 5 के लिए औसत प्रश्न है, ये तर्क आधारित प्रश्न है। बच्चे जल प्रदूषण के कारणों और उपायों को बता लेते हैं। लास्ट में आपको देखना इस प्रकार से लिख लेना होगा, बना लेना होगा। आधारभूत आकलन प्रश्न पत्र कक्षा 7 सेट नंबर 1, विषय विज्ञान की कुंजी। प्रश्न संख्या, सही विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं। पहले प्रश्न का कौन सा है सही विकल्प, पहले का घा, दूसरे का खा, तीसरे का चौथे का घा, 5वां दे रखा है, छठा, 7वां, यानी जितने भी टोटल प्रश्न आपके 25 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले थे। 2500 प्रश्न के आपके आंसर दे रखे हैं, तो यहाँ से आप 25 प्रश्न के आंसर लिख लीजिएगा। भी जो बोधात्मक वाले दे रखे हैं, और जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको खुद ही लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये तो आपका ब्लूप्रिंट जो कक्षा 7 के लिए था विज्ञान विषय का, वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।